हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस है जो पिछले 2-4 साल में एग्जाम्स में पूछे गए हैं, साथ ही साथ जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसीलिए पूरे एनर्जी के साथ लास्ट में बने रहिएगा और लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन आपके सामने हैं अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी लैटिन या फिर ऑप्शन डी फारसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैटिन। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जहाँ पर बीटा का जो अर्थ होता है वो लाइफ होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन बी सेरोलॉजी, ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी या फिर ऑप्शन डी विटामिनोलॉजी। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। तो याद रखिएगा कि विटामिन का जो अध्ययन है वो विटामिनोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो दांतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने मुकुलन, ऑप्शन बी बार्टसन, ऑप्शन सी फंक या फिर ऑप्शन डी फैराडे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फंक। तो याद रखिएगा कि विटामिन का जो आविष्कार किया गया था वो सी फंक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, विटामिन को किन 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं पानी में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन बी वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों। तो याद रखिएगा कि विटामिन को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन आपके सामने हैं विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त तो दोनों। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी जितने भी विटामिन हैं वो सारे के सारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हैं विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी जो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन सी वसा में घुलनशील नहीं है बल्कि जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिनॉल। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। अगला क्वेश्चन, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने मरासमस, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है और बच्चों में की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मरासमस किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है, और जो रतौंधी है ये विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आरबीसी बनाने में सहायक है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन से विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि जो विटामिन सी है ये आरबीसी बनाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन, रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन बी2 या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन बी12। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन बी12 का जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र में किस विटामिन की अधिकता होती है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि मूत्र में विटामिन सी की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, पॉलिश चावल में किस विटामिन की कमी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। दोस्तों याद रखिएगा कि पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी जो होती है वो गोल्डन राइस में यानी कि गोल्डन धान में होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से महिला तथा पुरुषों में जनन संबंधी बीमारी हो जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। तो याद रखिएगा कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है और विटामिन ई की कमी से महिला और पुरुषों में जनन संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है, साथ ही साथ त्वचा संबंधी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। तो याद रखिएगा कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? ऑप्शन आपके सामने आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्न्याशय या फिर ऑप्शन डी छोटी आंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में यकृत में विटामिन संचित रहता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मछलियां होती है उसमें उनके यकृत में किस विटामिन की अधिकता होती है, तो याद रखिएगा विटामिन डी की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। तो याद रखिएगा कि विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है और इससे जनन संबंधी बीमारियां हो जाती है, साथ ही साथ हमारी त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है, इसीलिए इसे सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी2 या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन बी6। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन बी6 जो है वो स्वप्न को याद रखने में सहायक विटामिन है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से त्वचा में उपस्थित इरिगेस्टिरॉल किसमें परिवर्तित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, लेकिन ये हमें डायरेक्टली प्राप्त नहीं होता। हमारी बॉडी में जो इरिगेस्टिरॉल होता है वही विटामिन डी के रूप में चेंज होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरॉयड विटामिन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी को स्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी। तो याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से चोट लगने पर जो रक्त है उसका बहना नहीं रुकता है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उनमें विटामिन बी12 पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाशिमोटो, ऑप्शन बी निक्टोलोपिया, ऑप्शन सी पोरोसिस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और इस रतौंधी रोग को निक्टोलोपिया भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि मछली के यकृत में यानी कि मछली के लीवर में विटामिन डी पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ए की भी उपस्थिति होती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, विटामिन एच किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी7, ऑप्शन से विटामिन बी12 या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी 7। तो याद रखिएगा कि विटामिन बी 7 को ही विटामिन एच भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। ये सिर्फ हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, शून्य। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी 2, ऑप्शन सी विटामिन बी 3 या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी 3। तो याद रखिएगा कि विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि विटामिन बी और विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12, इन दोनों की कमी से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के जन्म पर माँ के दूध में किसकी कमी होती है? ऑप्शन आपके सामने कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा। तो याद रखिएगा कि नवजात शिशु के जन्म के बाद उनके माता के द्वारा उनका स्तनपान कराया जाता है और इस दूध में कह सकते हैं कि लोहा की कमी होती है, यानी कि आयरन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसिन। दोस्तों याद रखिएगा कि दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वो केसिन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से होंठ फट जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी 2, ऑप्शन से विटामिन बी 3 या फिर ऑप्शन डी विटामिन बी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी 2। दोस्तों याद रखिएगा कि विटामिन बी 2 की कमी से हमारे होंठ फटने लगते हैं और त्वचा भी फटने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से बाल टूटने लगते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। तो याद रखिएगा कि विटामिन बी की कमी से ही हमारे बाल भी टूटने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि विटामिन सी में कह सकते हैं कि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, या फिर विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आंवले को माना जाता है, यानी कि फिलहाल हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जो सही हो जाएगा, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, छिली हुई सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। तो याद रखिएगा कि छिली हुई सब्जियों को धोने से उसमें से विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो याद रखिएगा कि गाजर जो है वो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अंडे की सफ़ेदी वाले भाग में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन बी, यानी कि जो विटामिन बी है वो अंडे की सफ़ेदी वाले भाग में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकुलन। तो याद रखिएगा कि विटामिन ए और विटामिन बी की जो खोज की गई थी वो मैकुलन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउकट। दोस्तों याद रखिएगा विटामिन सी की खोज हाउकट ने की थी और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का अन्य नाम क्या है? तो अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटा कैरोटीन किस विटामिन में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। अगला क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बांझरोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि विटामिन ई की कमी से महिला और पुरुषों में जनन संबंधी बीमारियां हो जाती है, यानी कि कह सकते हैं कि बांझरोधी विटामिन हम विटामिन ई को कह सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, विटामिन ई। अगला क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। तो याद रखिएगा कि सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पके आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा कि पके आम में विटामिन ए और विटामिन सी दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के अंकुर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ई। यानी कि गेहूं के अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। विटामिन से संबंधित ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, उनका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि स्टेरॉयड विटामिन किसे कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है, पॉलिश चावल में किस विटामिन की कमी होती है। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।